Welcome to my channel Chemistry Simplified by Pooja Ma'am. Dear students, welcome back to your channel Chemistry Simplified. हम वापस आ चुके हैं और मुझे पता है कि हम काफ़ी लंबे टाइम के बाद ऐसे सामने सामने रूबरू हो रहे हैं, बट मैं कोशिश करूँगी कि आगे हम ऐसे वीडियो ज़्यादा कर सकें. Okay, so let's begin with our today's topic, that is alcohol, phenol and ethers. अब अल्कोहल फिनॉल ईथर की बात चली है तो हम कुछ चीज़ें ऐसे डिस्कस करते हैं. जैसे आपको तो पता ही होगा कि लड़कियों को नेल पेंट लगाने का बहुत शौक़ होता है, और जनरली मैं जनरलाइज नहीं कर रही हूँ, या बस ये कह रही हूँ कि अक्सर हम लड़कियाँ, मैं भी लड़की हूँ, तो हमें नेल पॉलिश रिमूवर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, राइट. एसीटोन की ज़रूरत पड़ती है. सिमिलरली आपने देखा है फर्नीचर पॉलिशर्स में, नोट्स में, या फिर आपके चीनी में, इन सारी चीज़ों में आखिर कॉमन है क्या, कभी सोचा है? यस, ऑफ कोर्स, राइट. इन सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं कॉमन आता है हमारा अल्कोहल, फिनॉल और ईथर. बट ये चीज़ है क्या? ओके, नाउ let me write the topic, that is alcohol, phenol and ether. ओके, सो ये है आज का टॉपिक हमारा. अब अल्कोहल फिनॉल में क्या डिफरेंस है, आखिर ये चीज़ें हैं क्या? तो आपके सामने मैं लिख रही हूँ CH3OH, और आपके पास सामने है ये एक स्ट्रक्चर. इन दोनों स्ट्रक्चर में आखिर डिफरेंस क्या है? ठीक है, एक सेकेंड. ओके, तो क्या डिफरेंस है इन दोनों स्ट्रक्चर्स में? ओके, सो पहला है एक एलिफेटिक कार्बन, राइट, और दूसरा है एरोमेटिक. अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है बेसिकली? तो हम जब अल्कोहल ग्रुप की बात करते हैं तो अल्कोहल ग्रुप में जब हम किसी अल्केन हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन को हटाकर उसके अंदर एक फंक्शनल ग्रुप लगाते हैं, दैट इज हाइड्रोक्सिल और OH, तो बनता है हमारे पास एक अल्कोहल. सिमिलरली जब एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन रिप्लेस करके उसके अंदर एक फंक्शनल ग्रुप हम ऐड करते हैं तो वो बनता है हमारा फिनॉल. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मेरे पास है, मान लीजिए CH3, इससे एक हाइड्रोजन को हटाया और यहाँ पे एक OH ऐड किया, तो हमारे पास क्या बन गया? CH3CH2OH, विच इज अ अल्कोहल ग्रुप. तो अल्कोहल ग्रुप का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? ROH, जहाँ पे R ये क्या है? दैट इज द अल्काइल ग्रुप. अब इस अल्काइल ग्रुप में कुछ भी हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल एंड सो ऑन. ठीक है. लाइकवाइज अगर हम बेंजीन से एक H हटा दे, उसमें OH ऐड कर दे, तो हमारे पास बनेगा एक फिनॉल. ठीक है, तो ये हुआ हमारा मेजर डिफरेंस. ठीक है, तो अब हम क्या कह सकते हैं? अल्कोहल क्या है? अल्कोहल्स आर कंपाउंड इन विच अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड टू द एलिफेटिक कार्बन atom. Okay, now how we can classify this alcohol or phenol group? Okay, so let us do the classification. Classification of alcohol. अल्कोहल को तो हम क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप. ठीक है, सबसे पहला वो मोनोहाइड्रिक हो सकता है, डाईहाइड्रिक हो सकता है, ट्राईहाइड्रिक हो सकता है. ठीक है, तो मोनोहाइड्रिक कब होगा? जब उसके अंदर सिर्फ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, जैसे CH3OH, ये आपका सिर्फ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसीलिए मोनोहाइड्रिक. जब इसके अंदर दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, फॉर एग्जाम्पल CH2OH, ये क्या हो गया? दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप. तो जब दो है तो ये हो गया डाईहाइड्रिक. और अगर यहाँ पे तीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होंगे, जैसे CH2OH, तो क्योंकि यहाँ इसके अंदर तीन है इसीलिए हो गया ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल. ओके, अब इस मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं. कैसे क्लासीफाई करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन.
कि अगर हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ अटैच है तो हम उसको किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। सो फर्स्ट इज कंपाउंड कंटेनिंग compounds containing CsP3OH bond. ठीक है, on the basis of this the alcohol can be classified as primary, secondary and tertiary carbon. Okay, टर्शियरी कार्बन। ठीक है, अब ये कैसे होगा, अल्कोहल ग्रुप when only one alkyl group is attached to the carbon. So only one alkyl group is attached to the carbon next to the functional group, that is 1 degree. Okay, if this carbon is attached with 2 alkyl groups then it will be 2 degree. ये 2 डिग्री कार्बन हो गया, ये 1 डिग्री कार्बन हो गया। और अगर ये कार्बन 3 अल्काइल ग्रुप से अटैच होगा, R and R dash OH, then it is a 3 डिग्री कार्बन और टर्शियरी कार्बन। ठीक है, ये हो गया प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शियरी अल्कोहल। ठीक है, इसके अलावा हम देख सकते हैं अलाइलिक अल्कोहल। अलाइलिक अल्कोहल क्या होता है, सबसे पहले तो आप लोग को ये पता होना चाहिए अलाइलिक कार्बन होता क्या है। तो जब एक OH ग्रुप अटैच होता है sp3 कार्बन के साथ विच इज नेक्स्ट टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो हम उसे कहते हैं अलाइलिक अल्कोहल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ये हुआ अलाइलिक अल्कोहल। अलाइलिक अल्कोहल किसे कहते हैं, जब हमारा OH ग्रुप किससे अटैच है, एक sp3 कार्बन से अटैच है जो एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा है। ये sp3 है 1 2 3 4। ठीक है, ये 1 2 3। सो ये आप हम हमेशा ध्यान रखेंगे, ये हो गया आपका अलाइलिक। ठीक है, अलाइलिक विच इज अ प्राइमरी अल्कोहल। इसका हम देख सकते हैं सेकेंडरी, अगेन दिस इज अ 2 डिग्री और ये हो जाएगा आपके, अगर 3 अल्काइल ग्रुप से अटैच है देन इट विल बी अ 3 डिग्री अल्कोहल। तो ये हो गया अलाइलिक अल्कोहल। इसके अलावा अलाइलिक अल्कोहल के अलावा भी है हमारे पास बेंजाइलिक अल्कोहल। अब बेंजाइलिक अल्कोहल क्या होता है, जब हमारा अल्कोहल ग्रुप किससे अटैच है, डायरेक्टली अगर इट इज अटैच टू दी sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, ओके, विच इज नेक्स्ट टू द एरोमेटिक ग्रुप। So, for example, benzylic alcohol. Benzylic alcohol क्या होता है? In this, the alcoholic group is attached to the sp3 carbon atom, which is next to the aromatic ring. For example, ये आपका बेंजीन रिंग है, इसके साथ अटैच है अल्कोहल। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्राइमरी, ये हो गया आपका सेकेंडरी और ये हो गया आपका टर्शियरी बेंजाइलिक
अल्कोहल। ठीक है, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि आपका अल्कोहल 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हो सकता है, अलाइलिक अल्कोहल भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और बेंजाइलिक अल्कोहल भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन कार्बन दी when the hybridization is sp2, that is vinylic alcohol, compounds containing CsP2 OH bond. sp2 bond. ओके, सो यहाँ पे क्या है, कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2 विच इज विनाइलिक अल्कोहल। अब विनाइलिक अल्कोहल का मतलब क्या होता है, जहाँ पे अल्कोहल ग्रुप जो है फंक्शनल ग्रुप विच इज अटैच टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, दैट इज विनाइलिक। ओके, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है जैसे CH2 डबल बॉन्ड CHOH, तो ये हो गया आपका विनाइलिक अल्कोहल। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास फिनॉल है, फिनॉल। सो दिस आर द क्लासिफिकेशन फॉर आर अल्कोहल एंड फिनॉल। ठीक है, ये हो गया क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास हम नोमेनक्लेचर कैसे कर सकते हैं, हम इनको किस तरीके से नेमिंग दे सकते हैं, IUPAC नोमेनक्लेचर एंड कॉमन नेम। ओके, सो लेट अस सी। Okay. Alright, so now let us understand the nomenclature for alcohol and phenols. Mostly we are discussing alcohol और फिनॉल और इथर हम अलग अलग वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जब हम कॉमन नेम और IUPAC नेम की बात करते हैं तो कॉमन नेम में हम अल्कोहल को एज अल्काइल अल्कोहल्स लिखते हैं। ठीक है, सो इट विल बी अल्काइल अल्कोहल। ठीक है, और IUPAC में हम क्या करते हैं, जो भी अल्केन होता है उसके ई को रिमूव करके हम उसमें ऐड करते हैं OL सफिक्स, सो इट बिकम्स एल्केनोल। ठीक है, ये हो गया आपका अल्कोहल। नाउ फॉर एग्जांपल लेट अस सी सम एग्जांपल। फॉर फर्स्ट वी हैव CH3OH, एक ही कार्बन है तो हमें पता है मिथ होगा। ठीक है, मिथाइल, दिस इज मिथाइल और ये अल्कोहल है, तो इसका नाम क्या हो गया, मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ एक कार्बन है, सो मिथेन का ई हटाएंगे, ओल ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, मिथेनॉल। सिमिलरली अगर मेरे पास दो कार्बन है CH3 CH2OH, दो कार्बन है, ये हो गया इथाइल, सो दिस इज इथाइल अल्कोहल। IUPAC में दो कार्बन है इसलिए इथेन, तो ये हो गया नाम, इथेन का ई हटाइए, इथेनॉल फर्स्ट पोजीशन पे है। ठीक है, देन प्रोपेन CH3 CH2 CH2OH, ये क्या हो जाएगा, प्रोपाइल अल्कोहल, और हम लिख सकते हैं प्रोपेन, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे अल्कोहल है तो हम थर्ड से हम इसकी पोजीशन भी बताते हैं, तो प्रोपेन 1 ओल। ठीक है, अब अगर यहाँ पे हो गया CH3 CH CH3OH, अब ये कहाँ पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन। ठीक है, तो हमारे सेकंड पोजीशन पे OL है, एंड दिस अगर हम आपके कॉमन नेम में लिख रहे हैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। दिस इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, और अगर हम IUPAC में लिख रहे हैं देन इट विल बी प्रोपेन 2 ओल। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, एंड इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, सो यू जस्ट पॉज इट, टेक अ स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम फिनॉल के लिए भी डिस्कस कर लेते हैं।
मैं यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स लिख रही हूँ, हम उसको नेम करते हैं। सो फर्स्ट वन इज, अगर हम कॉमन नेम और आईपीएससी नेम देखें, दिस इज फिनॉल, IUPAC name is also phenol. Second one is, common name is, this is methyl group in the ortho position, तो हम इसको क्या करते हैं, ऑर्थोक्रेसॉल, ठीक है। और 2-methyl phenol, 2-methyl phenol, फिर ये क्या हो जाएगा, मेटा पोजिशन पे है, देन इट इज मेटाक्रेसॉल, एंड दिस इज इन पैरा पोजिशन, सो paracresol. This will be 3-methyl phenol, और ये हो जाएगा 4-methyl phenol, ठीक है। अब कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि आपके ऑर्थो पोजिशन पे भी OH ग्रुप है और फिनॉल तो आपका फंक्शन ग्रुप है, तो हम इसका कॉमन नेम क्या है, इसका कॉमन नेम है हमारे पास कैचिकॉल, कॉमन नेम इज कैचिकॉल। कभी कभी पूछा जाता है, लेकिन पता तो होना ही चाहिए। IUPAC नेम में हम इसको कह सकते हैं बेंजीन 1,2 डाइओल, बेंजीन 1,2 डाइओल। ये क्या है, फर्स्ट पोजीशन, थर्ड पोजीशन पे, दिस इज रिसोर्सिनॉल, कॉमन नेम इज रिसोर्सिनॉल। आपके लैब में है, ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, तो इट इज बेंजीन 1,3 डाइओल, एंड दिस इज हाइड्रोक्विनोन, ओके। सो यू कैन राइट बेंजीन 1,4 डाइओल। तो ये है आपका IUPAC नोमेनक्लेचर फॉर अल्कोहल एंड फिनॉल। सो नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू सम प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखूंगी, एंड एट द सेम टाइम यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, उसके बाद आप आंसर्स अपने चेक करेंगे, ठीक है। तो मैं फटाफट से लिखती हूँ बिना कोई टाइम वेस्ट किए, एंड दीज आर ऑल NCERT बेस्ड, मैंने कुछ भी NCERT के अलावा नहीं पढ़ा है। सो क्वेश्चन इज, गिव IUPAC नेम्स फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। आपको सिर्फ और सिर्फ IUPAC नेम्स लिखने हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, फटाफट करते हैं। और भी क्वेश्चंस हैं,
तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमें नेमिंग कहाँ से करनी है। तो नेमिंग हमेशा उधर से करनी है जहाँ पे हमारा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर हमारा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है आपके राइट हैंड साइड पे, तो यहाँ से आप करेंगे नेमिंग 1 2। और एक चीज़ और ध्यान देनी है कि आपका लॉन्गेस्ट चेन कौन सा हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, ये तो भाई स्ट्रेट ही है, 1 2 3 4 5, इधर से करोगे 1 2 3 1 2 3 4 एंड दिस इज 5। सो दिस इज 3 4 एंड 5। अब हमारे पास जो भी सब्स्टिट्यूएंट्स है उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अटेम्प्ट करना है, ठीक है। सो व्हाट वी हैव इज 4th पोजीशन पे क्लोरीन है, 2nd और 3rd पोजीशन में मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। तो इसका आप आंसर्स क्या बताते हो, क्या हो जाएगा? इट विल बी 4 it is alphabetical order 4 chloro 2,3 dimethyl pentane 1 ol, ठीक है। आई होप आपका आंसर भी बिल्कुल सही आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज वेरी इजी। नेक्स्ट वाला तो इजी है ना, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल सा है, 1 2 और 3। सो इट इज 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, प्रोपेन 1 ऑल। ये वाला क्या है, ये कौन सा ग्रुप है, कैसे काउंटिंग करोगे? जो OH है वो हमारा मेन है, ठीक है। सो हाउ विल यू नेम इट, यहाँ से नेमिंग होगा, ठीक है। दिस इज 1 2 3 4 5 और 6। तो हमारा सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन सी जगह पे प्रेजेंट है, 2nd और 6th पोजीशन पे। सो 2,6 डाइमिथाइल फिनॉल। 4th वाला क्या हो जाएगा, अगेन दिस इज 1 2 3, ठीक है। तो नेमिंग क्या हो जाएगी, 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेनॉल, 3 ब्रोमो साइक्लिक है, साइक्लोहेक्सेनॉल, ठीक है। एंड लास्ट वाला आपका डबल बॉन्ड है, OH इधर है, ठीक है। कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं दिख रहा है, तो जल्दी से ट्राई करो क्या होगा। कितने कार्बन है इसमें, इधर से जाएंगे तो 1 2 3 4 होगा, 4th पोजीशन पे आएगा ये, विच इज नॉट करेक्ट। इधर से जाते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। सो 3rd पोजीशन पे हमारा आ रहा है अल्कोहल, ठीक है। और 2nd पोजीशन में, 1st पोजीशन पे आ रहा है हमारे पास डबल बॉन्ड। तो इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 पे हेक्स, डबल बॉन्ड है तो इन, ओल है आपका 3rd पोजीशन पे, तो नेमिंग क्या हो जाएगी, हेक्स 1 इन 3 ओल, ठीक है। 1st पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, 3rd पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ रहा है, इसीलिए इसका नेम क्या हो जाएगा, हेक्स 1 3 इन ओल, ठीक है। तो ये सारे कुछ क्वेश्चंस हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप NCERT से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, आप कमेंट सेक्शन में हमेशा फ्री हैं टू पुट डिसेंट कमेंट्स, ओके। नाउ अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट बॉक्स पे, कमेंट सेक्शन पे ज़रूर से रिप्लाई करें। हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है जब हमें लगता है कि हमारे वीडियोस आप तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हम यहाँ पे सिर्फ आपको पढ़ाने के लिए हैं, ठीक है। और हमसे जो कुछ भी हो सकता है हम करते रहेंगे, ठीक है। और इनके आने वाले वीडियोस में वी विल बी डिस्कसिंग प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, प्रिपरेशन ऑफ ईथर। तो ये हम अलग अलग डिफरेंट वीडियोस में सॉल्व करेंगे, और आपके लिए मैं स्पेशली अलग से कुछ शॉर्ट्स भी क्रिएट करूँगी जिसके अंदर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करके डालेंगे, और वो न्यूमेरिकल सारे चैप्टर से रिलेटेड होगा। और स्पेशली मैं उन स्टूडेंट्स के लिए कर रही हूँ जो नीट और जेई की तैयारी करते रहते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।
Thank you for watching. Do like, subscribe and share my video. Thank you.